तो क्या हाल है भाई लोग। और साइंस फिक्शन हमेशा से ही हमारे इमेजिनेशन को एक नए लेवल पर लेके गया है। ये हमें एक ऐसे फ्यूचर का सपना दिखाता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और बोल्ड इंजीनियरिंग की मदद से पॉसिबल हो सकता है। मेगा स्ट्रक्चर्स यानी ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स जो नेचर और स्पेस की बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। इसमें साइंस फिक्शन राइटर्स ने जनरेशन से अपनी इमेजिनेशन के थ्रू फ्यूचर को शेप करने में मदद की है। एक साइंस फिक्शन राइटर जूल्स वर्ने ने अपने क्लासिक नोवेल फ्रॉम द अर्थ टू द मून में स्पेस ट्रैवल का एक फिक्शनल अकाउंट लिखा था, जो असल में होने से लगभग एक सेंचुरी पहले लिखा गया था। इसके अलावा रेडार, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और वो पावरफुल कंप्यूटर्स जो आज आपके पॉकेट में फिट होते हैं, कभी सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही सीमित थे, जब तक कुछ विशनरी लोगों ने इन्हें रियलिटी में बदलने की हिम्मत नहीं की। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ साइफाई मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रिंग वर्ल्ड एक इमेजिनरी मेगा स्ट्रक्चर है जो कि स्टार के इर्द गिर्द एक जाइगेंटिक रिंग के रूप में घूमता है। ये पहली बार लैरी नीवेन की 1970 साइंस फिक्शन नोवेल रिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस रिंग का अंदर का सरफेस एक प्लेनेट की तरह होता है, जिसमें रहने के लिए एक वास्ट एरिया होता है जो ट्रिलियंस ऑफ लोगों को रख सकता है। इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो रिंग के हाई स्पीड से घूमने के कारण क्रिएट होती है। लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इमेंस मटेरियल्स और एनर्जी की जरूरत होगी। रिंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग और स्पेस कॉलोनाइजेशन का एक बेहतरीन आइडिया एक्सप्लोर करता है। एल्डरसन डिस्क एक इमेजिनरी मेगा स्ट्रक्चर है जो एक बड़े फ्लैट डिस्क के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका सेंटर एक स्टार के पास होता है। ये डिस्क इतनी बड़ी होती है कि इसका रेडियस मिलियंस या बिलियंस ऑफ किलोमीटर का हो सकता है, और इसके दोनों साइड्स रहने के लायक होते हैं। डिस्क का अंदर का इन्वायरमेंट एक प्लेनेट की तरह होता है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ लोग बस सकते हैं। इसमें भी ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लोगों को एक स्टेबल सरफेस पर रहने में मदद करेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ही पॉसिबल है। स्टेलर इंजन्स एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है जो एक स्टार की रेडिएशन का यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं। कुछ स्टेलर इंजन के वेरिएंट्स इस एनर्जी का यूज थ्रस्ट बनाने के लिए करते हैं, जिससे एक तारे को और इसके ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया जा सकता है, यानी उन्हें स्पेस में मूव किया जा सकता है। अगर ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो उस सिविलाइजेशन को कार्दासिव स्केल के हिसाब से टाइप 2 सिविलाइजेशन माना जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स और स्टार को अपनी जगह से मूव करना किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। टोपोपोलिस एक लंबी ट्यूबुलर मेगा स्ट्रक्चर है जो एक स्टार के आसपास या इंटरस्टेलर स्पेस में बनाई जा सकती है। इस ट्यूब का अंदर का एरिया एक सिटी या एक प्लैनेट की तरह होता है, जो ट्रिलियंस ऑफ लोगों के रहने के लिए काफ़ी बड़ा होता है। ये ट्यूब इतनी लंबी होती है कि अपने आप को लूप कर सकती है, जैसे एक ब्रेड या रिंग बनाते हुए। ट्यूब की रोटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट करती है, जो अंदर के लोगों के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर का एरिया एक प्लैनेट के जैसा हरा भरा और रहने लायक होता है। रिवर्स फॉरेस्ट और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर के जरिए एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। टोपोपोलिस का कॉन्सेप्ट एडवांस सिविलाइजेशन के लिए स्पेस कॉलोनाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका गोल ह्यूमैनिटी के लिए एक स्टेबल और सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोवाइड करना है जो स्पेस में कहीं भी एग्जिस्ट कर सके। ग्लोबस कैसेस एक कॉन्सेप्चुअल मेगा स्ट्रक्चर है जो स्विस आर्किटेक्ट ने प्रपोज की थी। इसका आइडिया एक अल्टरनेटिव अर्थ के रूप में है, जहां हमारी एक्सिस्टिंग दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके एक हॉलो इनहैबिटेबल शेल में बदल दिया जाता है। इसका प्राइमरी पर्पस ह्यूमैनिटी के लिए एक सस्टेनेबल और बैलेंस फोकस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ग्लोबस कैसेस आइडिया के मुताबिक पूरी अर्थ की मटेरियल्स को यूज करके एक बड़े होलो स्फीयर में कन्वर्ट किया जाता है। स्फीयर के अंदर दो बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बीच में एक सनलाइट रिफ्लेक्टर होता है जो नेचुरल लाइट प्रोवाइड करता है। इस होलो स्फीयर के अंदर लोग बसते हैं और रिसोर्सेस रीजनरेट होते हैं। स्पेस एलिवेटर एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो अर्थ और स्पेस के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी गोल स्पेस ट्रैवल को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। स्पेस एलिवेटर के थ्रू रॉकेट्स की जगह एक केबल और क्लाइंबर सिस्टम का यूज करके पेलोड्स और ह्यूमंस को ऑर्बिट में भेजना पॉसिबल हो सकता है।
इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लाइटवेट मटेरियल का केबल यूज किया जाएगा जो अर्थ के सरफेस से स्पेस में एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक स्ट्रेच होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर की दूरी पर होती है। केबल अर्थ के सरफेस पर एक एंकर पॉइंट के साथ फिक्स्ड होता है। यह एंकर पॉइंट समुद्र में या किसी लैंड स्टेशन पर हो सकता है। केबल के दूसरे एंड पर एक हैवी काउंटरवेट होता है जो सिस्टम को टेंशन में रखता है और स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। साइफाई मेगा स्ट्रक्चर्स इंसानी इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग मार्वल्स के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। रिंग वर्ल्ड से लेकर स्पेस एलिवेटर और स्टेलर इंजन तक, ये आइडियाज ह्यूमैनिटी के लिए सर्वाइवल और एक्सपेंशन के लिए एक नए राहें दिखाते हैं। हालांकि इन्हें बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे साइंस और इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगी, ये थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स एक दिन रियलिटी बन सकते हैं।